नमस्ते बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस वर्ष 2020 में हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बदल गई है और हम अपने नए पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, परंतु कृतियों के लिए कुछ निश्चित नहीं था कि आपके सामने किस तरह की कृति पत्रिका आएगी और आपके मन में शंकाओं का भंडार पड़ा हुआ था। बच्चों, तो अब उस शंका का समाधान मिल गया है। अब हमारे पास कृति पत्रिका का नमूना आ गया है, जिसे आज मैं अपनी इस वीडियो कक्षा के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी और समझाऊंगी कि किस तरह से आप हिंदी विषय में अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए हम कृति पत्रिका के नमूने या प्रारूप को देख लेते हैं। तो बच्चों, आप अपने स्क्रीन पर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे विषय हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं को देख रहे हैं। ठीक है, इस पूरे कृति पत्रिका के उत्तर को लिखने के लिए आपके पास 3 घंटे का समय होगा और इसका अंक होगा 80। ठीक है, तो चलिए कृति पत्रिका का प्रारूप 2020 घटक निहाय अंक विभाजन। सबसे पहले इस तालिका को देखेंगे। विभाग घटक गद्य 20 अंक, प्रतिशत 25%, विकल्प 25। ठीक है, गद्य विभाग में से जो प्रश्न या कृति होगी वो 20 नंबर के लिए होगी, उसमें से उसका प्रतिशत 25% होगा। विकल्प के साथ 25 अंक होंगे, जिसमें से आपको 20 अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, पद्य विभाग वैसे का वैसा ही है। हम इसके विकल्प के अंक 28 को देखेंगे। इसका प्रतिशत 25% है और आपको 28 अंक में से 20 अंक के प्रश्नों को लिखना है। ये जो आप 25 और 28 अंक देख रहे हैं वो सब विकल्प में रखे गए हैं। आपको तो 20 अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, विशेष अध्ययन के प्रश्नों में कुल विकल्प 14 अंक दिए गए हैं, जिसमें से 10 अंकों के प्रश्नों को आपको लिखना होगा और इसका प्रतिशत होगा 12.5। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने व्यवहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश पर, जिसमें कुछ 38 अंकों का विकल्प होगा। इसका प्रतिशत भी 25 ही है और आपको जो अंक प्राप्त करने हैं वो 20 अंक हैं। यानी आपको 20 अंकों के लिए ही कृतियों को पूर्ण करना होगा। ठीक है बच्चों, अब हम व्याकरण विभाग को भी देख लेते हैं, जिसका कुल अंक 10 है। इसका प्रतिशत 12.5 है और इसमें विकल्प 20 अंकों के लिए दिया गया है, जिसमें से आपको 10 अंकों के व्याकरणों को ही हल करना होगा। ठीक है, इसका कुल अंक 80 है, प्रतिशत 100 है और विकल्प 125 है। ठीक है बच्चों, अब हम जरा विस्तार से अपनी कृति पत्रिका को देख लेते हैं। आप इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही 3 घंटे का आपका पेपर होगा, कुल अंक 80 होंगे। ठीक है, विभाग 1 गद्य अंक 20, कृति क्रमांक 1 का अ परिच्छेद लगभग 180 से लेकर 200 शब्दों में दिए जाएंगे। ठीक है, अंक 6 होगा। आकलन कृति, इसमें संजाल या आकृति पूर्ण करना होगा। 4 घटक आधे अंक प्रत्येक के लिए होंगे। ठीक है, इसका अंक 2 है। शब्द संपदा, बच्चों इसमें 4 घटक होंगे, आधा अंक प्रत्येक के लिए होगा, इसका अंक भी 2 है। अभिव्यक्ति यानी स्वमत, जिसे 40 से 50 शब्दों में लिखना होगा, ये भी 2 अंक के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 6 अंक हो गए
ठीक है। कृति क्रमांक 1 का आ को देख लेते हैं। इसमें परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में होगा। 6 अंक के लिए आकलन कृति, इसमें भी संजाल या आकृति पूर्ण करना होगा। 4 घटक होंगे और आधा अंक प्रत्येक के लिए होगा। इस तरह से इसका अंक 2 होगा। शब्द संपदा 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए और इसका अंक भी 2 होगा। ठीक है। अभिव्यक्ति 40 से 50 शब्दों में अपना स्वमत लिखना है। ये भी 2 अंक के लिए ही होगा। अब कृति 1 का ई को भी देख लेते हैं। बच्चों, लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखना होगा। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, जैसे 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। ठीक है। कृति 1 का ई देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर 4 में से कोई 2 करना होगा, 2 अंक के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आपको उत्तर लिखना है। अब जिस पाठ का परिच्छेद आएगा उस पाठ के साहित्य संबंधी ज्ञान को आपको लिखना होगा। आपको याद होगा कि हर पाठ को पढ़ते समय हम लेखक का परिचय, उनकी कृतियों, उनकी विधाओं और पाठ परिचय को पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमारा पद्य विभाग आ जाएगा। बच्चों, अब हम अपने पद्य विभाग की तरफ चलते हैं। विभाग 2, पद्य, अंक 20। ठीक है। कृति क्रमांक 2 का अ, पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में होगा, 6 अंक के लिए। ठीक है। आकलन कृति 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए होगा और कुल मिलाकर 2 अंक। बच्चों, आप ध्यान रखिए, इसमें संजाल या आकृति पूर्ण कीजिए आता है। शब्द संपदा 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए और कुल अंक 2 है। बच्चों, यहाँ पर समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, एक वचन, बहुवचन, लिंग परिवर्तन इत्यादि जैसे शब्द संपदा आ सकते हैं। आगे अभिव्यक्ति या स्वमत 40 से 50 शब्दों में लिखना है। ये भी 2 अंक के लिए है। ठीक है। कृति क्रमांक 2 का आ, पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियां होंगी और इसका अंक होगा 6। आकलन कृति 4 घटक, आधा अंक हर एक के लिए, यहाँ पर 2 अंक। बच्चों, इसमें भी संजाल या आकृति पूर्ण कीजिए जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। शब्द संपदा 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक होगा, कुल मिलाकर 2 अंक का है ये। अभिव्यक्ति या स्वमत 40 से 50 शब्दों में लिखना होगा, 2 अंक के लिए। ठीक है। कृति क्रमांक 2 का ई, रसास्वादन कीजिए 100 से 120 शब्दों में, कुल अंक 6 होंगे। यहाँ पर आपको विकल्प दिया जाएगा, 2 में से कोई एक का रसास्वादन आपको करना होगा। ठीक है। कृति क्रमांक 1 का ई, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर 4 में से किन्हीं 2 के उत्तर को लिखना होगा, 2 अंक के लिए। यहाँ पर भी साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे आप पद्यांश में भी पद्य या कविता को पढ़ते समय कवि या कवयित्रियों के परिचय, उनकी कृतियों और विधाओं को पढ़ लिया है, वही साहित्य संबंधी ज्ञान है। आप वहाँ से पढ़कर और समझकर लिख सकते हैं। बच्चों, हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो विभाग 3 विशेष अध्ययन अंक 10 को भी देख लेंगे। ठीक है।
कृति क्रमांक 3 का अ पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में रहेगा, जो 6 अंकों के लिए होगा। ठीक है। कृति 3 का एक आकलन कृति, इसमें भी 4 घटक होंगे और हर एक के लिए आधा अंक दिया जाएगा, कुल अंक 2 होगा। शब्द संपदा 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए, कुल अंक 2 होगा। अभिव्यक्ति या स्वमत 40 से 50 शब्दों में लिखना होगा, ये भी आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है। कृति क्रमांक 3 का आ बच्चों, लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना होगा। यहाँ पर भी आपके लिए विकल्प दिया गया है, 2 में से 1 ही करना होगा, कुल अंक 4 है। ठीक है बच्चों, अब हम अपने विभाग 4 की तरफ चलते हैं। इसमें व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली को हम देखेंगे। इसका कुल अंक होगा 20। ठीक है। कृति क्रमांक 4 अ दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर 100 से 120 शब्दों में लिखना है, कुल अंक 6 होंगे। ठीक है। अथवा बच्चों, यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि हमारे व्यवहारिक विभाग में पल्लवन, फीचर लेखन, ब्लॉग लेखन, मैं उद्घोषक जैसे पाठ हैं और उसके ही प्रश्नों के उत्तर को हमें यहाँ पर लिखना है। परंतु आपके लिए प्रश्नों के उत्तर लिखना या फिर आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति को भी रखा गया है। इससे आप अपने हिसाब से यानी अपनी पसंद से चाहे प्रश्नों के उत्तर लिखें या फिर संजाल को हल करें। कृति क्रमांक 4 का आ लघुत्तरी प्रश्न में से कोई एक का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए, 4 अंक के लिए। अथवा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, व्यवहारिक हिंदी पाठ के आधार पर। ठीक है। कृति क्रमांक 4 का ई अपठित परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में दिया जाएगा, इसका अंक 6 होगा। ठीक है बच्चों, यह कृति अपठित है, मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक में से यह अनुच्छेद नहीं आएगा। पाठ्य पुस्तक के बाहर से यह परिच्छेद आएगा, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है। इसमें भी आकलन कृति, संजाल या आकृति पूर्ण करो आएगा, जो 2 नंबर के लिए होगा। शब्द संपदा भी है, 2 अंक के लिए। अभिव्यक्ति यानी स्वमत 2 अंक के लिए है। कुल मिलाकर बच्चों, आपको शब्द संपदा में जितने व्याकरण हैं उन सब को ध्यान से पढ़ना होगा और उसे याद रखना होगा। ठीक है। अब हम कृति क्रमांक 4 के ई को देख लेते हैं, पारिभाषिक शब्दावली। यहाँ पर 8 पारिभाषिक शब्दावली दी जाएगी, उसमें से आपको 4 ही करना होगा, ये भी 4 नंबर के लिए है। बच्चों, अब हम कृति पत्रिका के विभाग 5 व्याकरण को भी देख लेते हैं। यह 10 अंक के लिए है। कृति क्रमांक 5 का अ काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर विकल्प 4 में से कोई 2 आपको करना होगा, 2 अंक के लिए। ठीक है। कृति क्रमांक 5 का आ अलंकार पहचानना और 4 में से कोई 2 के उत्तर लिखना, 2 अंक के लिए। कृति क्रमांक 5 का ई रस, रस को पहचानना और 4 में से कोई 2 के उत्तर को लिखना, 2 अंक। ई मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, 2 अंक के लिए। ठीक है। उ वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखिए। बच्चों, यहाँ पर विकल्प में 4 में से कोई 2 वाक्य को आपको शुद्ध करके
फिर से लिखना है, यानी वाक्य में दी गई त्रुटियों को सही करके फिर से लिखना है। 80 अंकों की कृति पत्रिका का विवरण हमने यहाँ पर देख लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी जानकारियाँ समझ में आ गई होंगी। बच्चों, अब आप अपनी कृति पत्रिका को ध्यान में रखते हुए अपने पाठ को सुनियोजित ढंग से करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम अपनी कृति पत्रिका से संबंधित आवश्यक सूचनाओं को भी देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए आवश्यक सूचना क्रमांक 1। कृति पत्रिका में गद्य विभाग कृति ई तथा पद्य विभाग कृति ई की कृतियां पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय से ही लेना अनिवार्य है। यानी पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय के अंत में जो अभ्यास करने के लिए एक वाक्य यानी साहित्य संबंधी ज्ञान आदि दिए गए हैं, उन्हें ही लेना अनिवार्य है और आपको भी वही पढ़ना है, ठीक है बच्चों। कृति पत्रिका में जो पारिभाषिक शब्दावली के शब्द आएंगे उसे अपनी 12वीं कक्षा युवक भारती पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 109 और 110 पर जो पारिभाषिक शब्दावलियां दी गई हैं उसे ही लेना है और आपको वही पढ़ना है, ठीक है। और कहीं बाहर से पारिभाषिक शब्दावली आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। कृति पत्रिका में व्याकरण विभाग की सभी कृतियों के उदाहरण वाक्य पाठ्य पुस्तक से लेना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी पूछा जाएगा वो आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक से ही पूछा जाएगा, सिर्फ अपठित गद्यांश को छोड़कर, ठीक है। अपठित गद्यांश जो व्यवहारिक हिंदी में आया हुआ है, यही एक कृति होगी जो बाहर से आएगी। इसका अंक 6 होगा। इसके अलावा सब कुछ पाठ्य पुस्तक से ही आएगा। मतलब आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में 74 अंक हैं। यही कारण है कि पाठ को पढ़ते समय आपको ध्यान से पढ़ने और समझने की आवश्यकता है बच्चों। जब सब कुछ पाठ्य पुस्तक से आ रहा है तो व्याकरण कैसे अलग हो सकता है। अतः काल परिवर्तन, अलंकार, रस, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरों आदि के लिए अपने पाठ पर ही आपको ध्यान देना है। तो पूरी पाठ्य पुस्तक, चाहे वो पाठ हो, कविता हो, विशेष अध्ययन हो, व्यवहारिक विभाग हो, शब्द संपदा हो, व्याकरण में काल परिवर्तन हो, रस अलंकार हो, वाक्य शुद्धिकरण अथवा पारिभाषिक शब्दावली ही क्यों ना हो, ये सब कुछ आपके सामने है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अंक विभाजन, विधा और कृति के अनुरूप को भी देख लेते हैं बच्चों। गद्य के लिए 10 अंक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 10 अंक लघुत्तरी, इस तरह से पूर्ण अंक 20 होता है। पद्य के लिए 10 अंक वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरी के लिए 4 अंक और दीर्घोत्तरी के लिए 6 अंक। इस तरह से पूर्ण अंक 20 होता है, ठीक है। विशेष अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ 4 अंक, लघुत्तरी 6 अंक। इस तरह से इसका पूर्ण अंक 10 होता है। व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश के लिए वस्तुनिष्ठ 8 अंक, लघुत्तरी के लिए 6 अंक और दीर्घोत्तरी 6 अंक। इस तरह से पूर्ण अंक 20 होता है, ठीक है। व्याकरण के लिए 10 अंक, इसका पूर्ण अंक 10 ही है। कुल वस्तुनिष्ठ 42 अंक का है, ठीक है। लघुत्तरी 26 अंक के लिए और दीर्घोत्तरी 12 अंक। इस तरह से कुल 80 अंकों का हमारी कृति पत्रिका है बच्चों। यह अंक विभाजन अध्यापकों के लिए होता है। आप केवल अपनी कृति पत्रिका के प्रारूप को ध्यान में रखें। उसकी जरूरत के हिसाब से आप समझें कि आपको क्या, कितना और कैसे पढ़ना है। पारिभाषिक शब्दावली को भी अच्छी तरह से तैयार कर लें, ठीक है बच्चों।
हम अपने अंक विभाजन कृति प्रकार के अनुरूप को भी देख लेते हैं। कृति प्रकार वस्तुनिष्ठ 42 अंक, लघुत्तरी 26 अंक, दीर्घोत्तरी 12 अंक, इस तरह से कुल अंक 80 हो गए। यदि हम इसे प्रतिशत में देखें तो वस्तुनिष्ठ का 52.5%, लघुत्तरी 32.5% और दीर्घोत्तरी 15%। इस तरह से इसका कुल प्रतिशत 100 होगा। ठीक है। यदि हम इसे विकल्प के साथ देखेंगे तो वस्तुनिष्ठ का 68, लघुत्तरी का 39 और दीर्घोत्तरी का 18 होगा। इस तरह से कुल मिलाकर 125 अंक हैं। ठीक है बच्चों, अब हम उद्देश्य के अनुरूप अंक विभाजन को भी देखेंगे। ज्ञान 21 अंक, आकलन के लिए 25 अंक, उपयोजन के लिए 24 अंक, कौशल के लिए 10 अंक, कुल मिलाकर अंक हो जाएगा 80। ठीक है बच्चों, आपको अपने आप का आकलन करना है और अपनी पढ़ाई को समझना है कि आप कहाँ पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और आपको कौन सी चीज़ नहीं आ रही है। यदि कुछ आपको नहीं आता है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दीजिए ताकि आपकी कृति पत्रिका को देखते हुए आप आसानी से हिंदी विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कृति पत्रिका अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके प्रारूप को आपने ध्यान से समझ लिया है। अब आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों, आप पाठ्य पुस्तक में से सभी कुछ, गद्य हो, पद्य हो, व्याकरण हो, व्यवहारिक हिंदी हो, जो कुछ भी हो, आप अच्छी तरह से पढ़ना शुरू करिए और बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी इस वीडियो कक्षा को समाप्त करूँगी। परीक्षा की तैयारी के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।